18 मांगों पर बनी सरकार की सहमति। आज जानेंगे पूरी डिटेल में कौन है वो 18 मांगें जिन पर सरकार सहमत हो गई है और 2 महीने के भीतर उसको पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही में कमेटी भी गठित कर दिया गया है। तो आप वीडियो में अंतिम तक बने रहें और निवेदन है कि अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आदेश हालांकि हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, फिर भी जो भाई बहन नए हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि 11 तारीख को यह आदेश जारी हुआ था कि राज्य शासन एता द्वारा जन आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों में से ऐसी मांगें जिन पर विचारण राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार में है के संबंध में समग्र विचारोपरांत सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की समिति गठित करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग। तो समिति 2 माह के भीतर राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे पॉइंट पर कि प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। क्यों किया गया है उसका कारण निकलकर सामने आ चुका है, हम आपको बताएंगे। तो हम देखेंगे कि करणी सेना की वह 18 मांगें कौन कौन है जिन पर सरकार सहमत हो गई है। तो दोस्तों हम बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिंदु क्रमांक 13, मध्य प्रदेश की भर्तियों में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। अच्छी बात है। पद्मावत फिल्म के विरोध व किसान आंदोलन में दर्ज किए गए प्रकरण वापस लिए जाएं। नंबर 11 पर है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जावे व सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करे एवं गोबर व गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करे ताकि गौ पालन से रोजगार के अवसर भी बढ़ें। दोस्तों ये फाइनल वो मांग हैं जिन पर सरकार सहमत हो चुकी है। आगे देखते हैं, बिंदु क्रमांक 10 में आप देखिएगा, राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जावे ताकि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाकर युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप हम सबके हित की बात है कि जो 65 वर्ष ये आयु करने वाले थे रिटायरमेंट के, तो करणी सेना ने मांग की है कि 65 वर्ष न किया जाए बल्कि उसको घटा करके 65 वर्ष न किया जाए बल्कि वो जो अभी वर्तमान में है उसी को रहने दिया जाए। इसके बाद बिंदु क्रमांक 9 पर देखिए, सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए। हम बात करते हैं अपने पॉइंट की जो हमारी ज़रूरत की है। तो हमारी ज़रूरत की पॉइंट क्या है यहाँ पर हम आपको बता देते। यहाँ बिंदु क्रमांक 3 में आप देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे व उच्चतर शिक्षक वर्ग 1 व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषयों के पदों में वृद्धि की जावे। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पॉइंट है कि वर्ग 3 के पदों में 51,000 वृद्धि की जाए और सरकार फाइनली इस पर सहमत हो गई है। बहुत ही जल्द आपके 51,000 पद देखने को मिलेंगे, लेकिन कब देखने को मिलेंगे? अभी जैसा कि आप जानते हैं आपका फर्स्ट काउंसलिंग चल रहा है वर्ग 3 का। इसके बाद मार्च में आपका चलेगा सेकेंड काउंसलिंग होगा। मार्च में आपका सेकेंड काउंसलिंग होगा। उसके पश्चात तब तक इनका 2 माह का जो समिति गठित की है वो समिति निर्णय करेगी और मार्च के बाद ये हो सकता है कि सेकेंड काउंसलिंग में ही पद वृद्धि करके उसी में बढ़ा दिए जाएं, या कि फिर उसके बाद थर्ड काउंसलिंग भी करा सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है और इन्होंने करणी सेना की मांग पर सहमति जताई है। तो आपके वर्ग 3 में 51,000 पद निश्चित ही होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप 51,000 की मांग को ऐसे ही बनाए रखें। माहौल बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयास रहा है और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाई है। तो दोस्तों आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।